जी हाँ, आपने सही पढ़ा। लास्ट वीडियो ऑन स्टैमरिंग। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं और मुझे पता है कि उसका फायदा आपको बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा मैंने वीडियो कोर्स अपलोड किए हैं मेरे वेबसाइट पर, जहां पर बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, उससे उनको फायदा भी हुआ है। मैंने अपने वीडियो कोर्स में काफी अच्छे से इन डिटेल मैंने प्रैक्टिकल कैसे किए, कैसे अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया, सब कुछ मैंने वहां पर शेयर किए हुए हैं। यूट्यूब पर मेरे कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो हो गए हैं स्टैमरिंग को लेकर, और मेरे वीडियो कोर्स में उसमें भी 100 से ज्यादा वीडियो है मेरे प्रैक्टिकल के। अब मैंने अपनी तरफ से सब कुछ स्टैमरिंग को ओवरकम कैसे किया, मैंने कैसे अप्रोच रखा, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से करते हैं, अपने स्टैमरिंग को कितने दिनों में ओवरकम कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा जो प्रैक्टिकल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इसमें आपका टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये होगी कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। और तीसरी बात, आप कम से कम दिनों में स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इसके बाद आपके लिए कोई भी स्टैमरिंग का वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। मैं जरूर अपलोड करूंगा। मैं अपने क्लाइंट के रिव्यू अपलोड करूंगा। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, तो मैं जरूर यूट्यूब पर उसको अपलोड करूंगा। बट मैं ये दिल से चाहता हूं कि आप अपने स्टैमरिंग को बहुत जल्द से जल्द ओवरकम करें, क्योंकि ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। आप उसको बहुत ज्यादा दिमाग में ले लेते हैं और उसके बाद आप अपने लाइफ में अच्छे से नहीं उसको ट्राई कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो 3 पॉइंट्स बताऊंगा उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद जैसे आप अपने प्रैक्टिस में ट्राई करेंगे, बाहर ट्राई करेंगे, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। स्टैमरिंग, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती। ठीक है। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेज पर जाना चाहते हैं और आप इसके पहले लाइफ में कभी भी स्टेज पर नहीं गए हैं। तो जब आपका नाम वहां पे अनाउंस होता है या फिर आपको वहां पे जाना पड़ता है, आप स्टेज पर जाते हैं, तो वो आपके लिए जो फर्स्ट टाइम होता है वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं स्टैमरिंग होने के, या फिर आपको डर आने के, या फिर वो क्योंकि आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। तो मोस्टली लोग जब किसी भी बात को फर्स्ट टाइम फेस करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो अपना वहां पे 100% नहीं दे पाते। अब 100% क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनकी बॉडी उनको वहां पे सपोर्ट नहीं करती है। राइट। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपके बॉडी में वाइब्रेशन होता है, आपको डर आने लगता है, स्वेटिंग होती है, और ऐसे बहुत सारी बातें होती है। तो वहां पर क्या होता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी एक जगह पर कांस्टेंट फोकस नहीं हो पाती है, इसलिए आपका जो एक्सपीरियंस वहां पे आता है वो अच्छा नहीं आता है, और आपको वहां पे स्टैमरिंग होती है, डर लगता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम स्टेज पर जाने के बाद अच्छे से नहीं बोल सकते। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनको आया है कि वहां पर लोग हंसे हैं, या फिर कुछ हुआ है, या फिर उनको नर्वसनेस फील हुई है, उसको वो एज इट इज अपने दिमाग में रख लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसके बाद कभी भी स्टेज पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस वहां पे आया है। अब दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप उस चीज को फर्स्ट टाइम करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, हो सकता है। बट अगर आप उसी चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 40, 50, 100 बार करते हैं, तो क्या होता है, वो जो आपके लिए स्टेज पर जाना, या फिर किसी सिचुएशन में जाना, या फिर इंटरव्यू के लिए जाना, वो जो आपके लिए अनकंफर्ट जोन था जिसमें आप नहीं बोल पा रहे थे, अगर आप उसी चीज को डेली फेस करेंगे, डेली फेस करेंगे, डेली फेस करेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपको एक नए नए एक्सपीरियंस आपके लाइफ में ऐड करते जाएगा, चाहे वो बुरे हो चाहे फिर अच्छे हो। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज को फेस करते, डेली फेस करते, डेली फेस करते, तो क्या होगा, वो आपका जो अनकंफर्ट जोन था वो आपके कंफर्ट जोन में आ जाता है। राइट। जैसे कि आपका कंफर्ट जोन है आपके घर में आप अच्छे से बोल सकते हैं, बाहर अच्छे से नहीं बोल सकते। राइट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर पर आप कंफर्ट फील करते हैं आपके फैमिली के साथ, और बाहर जो आपके लिए स्ट्रेंजर लोग दिखते हैं, वो उनसे आप जब बात करते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपकी बॉडी वहां पे आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपके माइंड में डाउट है, क्योंकि आपने इसके पहले उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। राइट। बट घर पर आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं होती, उनका कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो सिचुएशन को फेस किया है वो उसमें फेल हो गए हैं।
और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम उस सिचुएशन में फेल हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि हम उसके बाद उस सिचुएशन को फिर से इफेक्टिवली अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे पहली बात, लोग ये कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं होती। इसका मतलब यही है कि उनके लाइफ में स्टैमरिंग को ओवरकम करने के एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। अगर आपको स्टेज पर जाना है, अगर आपको स्टेज पर इफेक्टिवली बात करनी है, तो वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अगर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कभी भी स्टेज पर बात नहीं कर सकते। वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए स्टेज पर जाने का, बात करने का, चाहे वहां पे आपको कितना भी इशू आए, चाहे आपको कितनी भी स्टैमरिंग हो। बट अगर आप अपने लाइफ में डेडिकेटेड है कि मुझे कुछ भी करके वहां पर जाकर बोलना ही बोलना है, तो आप वहां पर बोलते ही बोलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सा दिन आएगा या फिर कितने दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बट मैं ये जरूर मानता हूं कि आपकी स्टैमरिंग आपका एक्सपीरियंस है। बचपन से अभी तक आपने बहुत सारी बातों को मिस किया है, आपने उसको हाइड किया है, इसकी वजह से आपकी स्टैमरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती, उन्होंने भी अपने लाइफ में यही किया है कि उन्होंने अपने वर्ड्स को छुपाया है। उन्होंने जब उनको सिचुएशन आए तो वहां पर उन्होंने अपने आप को पीछे लेकर आए हैं, उसको फेस नहीं किया। और उन्होंने अगर उसको फेस भी किया है, तब भी उनको जब वहां पे फेलियर आता है, तो उन फेलियर से वो लोग ये कहते हैं कि मैं अब इसके आगे उसको नहीं फेस कर सकता। बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप एक ही बात को 2 बार 3 बार 10 बार, जैसे अगर आपको कॉल पर बात करने आपको इश्यू आ रहा है और आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड्स में इश्यू आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, लोगों के सामने उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश कीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या होगा, या फिर ये होगा या फिर वो होगा। सब कुछ भूल जाइए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीफ रखिए कि मैं उस चीज को कर सकता हूं, और उस डेडिकेशन के साथ जाइए। आपकी स्टैमरिंग बहुत जल्द ओवरकम हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती, उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है कि आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है, बट अगर आप कहते हैं कि आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती, तो उसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपको अपने माइंडसेट में ये बिठाना है कि मुझे स्टैमरिंग को 100% ओवरकम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स। आप अपना 100% वहां पे दीजिए, और जिस सिचुएशन में आपको डर लगता है उसको फेस कीजिए आज से, क्योंकि मैंने यही किया था अपने लाइफ में, उसको मैंने फेस किया था। और उसका रिजल्ट मुझे ये आया कि जो चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी पहले, जो मेरे कुछ वर्ड थे जिस पर मुझे इश्यू बहुत ज्यादा था, वो मैंने जब लोगों के सामने बात करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड में ये चीज सीख ली कि मैं वो भी वर्ड बोल सकता हूं जो मैं पहले हाइड करता था, जो मेरे स्पेशल कैटेगरी में आते थे मेरे कुछ वर्ड, वो स्पेशल कैटेगरी मेरी अभी नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई है, और मैं हर वर्ड को एक ही तरह से बोल सकता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लोग कितना भी कुछ कहे कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती, मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आपको क्या लगता है लाइफ में स्टैमरिंग 100% हो सकती है? आपको अपने लाइफ में कुछ करना है? बिल्कुल, आप इस दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे भी। तो इस दुनिया में आने के बाद अगर आप स्टैमरिंग को ही लेकर अपने लाइफ में रखेंगे कि स्टैमरिंग है, नई बुक नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये आपकी लाइफ है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं यहां पर कि आप कर सकते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ। तो स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं हो सकती, वो दिमाग से निकाल लीजिए, अपने आप पर भरोसा रखें कि हाँ ये हो सकती है, और उस तरह से लाइफ को फेस करना स्टार्ट कीजिए। और एक दिन जरूर आएगा कि आप जो आपके वर्ड्स है, या फिर आपको जहां पर इश्यू आता है, आप उसको फेस करेंगे, और आप ये कहेंगे यार आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने उस सिचुएशन में उस वर्ड को बहुत अच्छे से बोला। सेकंड पॉइंट, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, राइट? मेरे पास, आपके पास, हर किसी के पास है। उस 24 घंटों में से आप 8 घंटे सोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, और इन बिटवीन आप लोगों से बात करते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो उस समय आपके स्पेसिफिक वर्ड पर आपको इश्यू होता है, राइट? आप हर वर्ड पे नहीं स्टैमरिंग करते। तो आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स को चेक कीजिए कि मेरे कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पर मुझे इश्यू आता है। आपका नाम हो सकता है, आपके किसी दोस्त का नाम हो सकता है, वर्ड हो सकता है क से स्टार्ट हो, प से स्टार्ट हो, र से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम को समझना है कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन सा है, ठीक है? कि आपको स्पीड का प्रॉब्लम है, या फिर आपके वर्ड रिपीट होते हैं, या फिर आप बोलने से पहले सोचते कि मैं नहीं बोल सकता, या फिर कोई भी हो सकता है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि
जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी है पर्सनल में, तो मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं। लोग ये समझते हैं, लोगों का अप्रोच ऐसा होता है जिनको स्टैमरिंग है कि वो लोग फ्यूचर में ज्यादा जाते हैं। जैसे कि अगर आप शॉपकीपर के सामने जाते हैं तो जिनको स्टैमरिंग है वो फ्यूचर में सोचते हैं कि मुझे यार इस वर्ड को इसके सामने बोलना है, तो क्या करते हैं वो प्रेजेंट में अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे इस वर्ड को उसके सामने बोलना है। अब जब वो फ्यूचर में जाते हैं उस वर्ड को सोचते सोचते, तो वो प्रेजेंट में नहीं रहते, वो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो फ्यूचर आपके हाथ में नहीं होता है, आपके हाथ में क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है, आपके हाथ में पास्ट भी नहीं होता है। तो आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड है वो क्या है? वो आपका माइंड आइदर पास्ट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा। मतलब आपको वो कुछ बातों को दिखाएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है, या फिर आपका माइंड कुछ ऐसा आपको रिजल्ट दिखाएगा जो फ्यूचर में होने वाला है, बट वो होगा नहीं होगा वो आपको पता नहीं, बट आप ऐसा वो सोचते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव बातें हुई है, तो आप उसको सोच सोचकर आपके स्टैमिना को बढ़ाते हैं, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, उसको देख देख कर आप अपने स्टैमिना को बढ़ाते हैं। तो इन बिटवीन आप प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट में रहना। अब प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या होता है? आपका माइंड और आपकी बॉडी एक ही जगह पर। जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मैं अभी यहीं पर हूं, मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं अपना पूरे फोकस के साथ बात कर रहा हूं, और मैं जो भी वर्ड निकल रहा हूं मैं भी यहाँ पर हूँ, प्रेजेंट में। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर में क्या बोलना है, या फिर मुझे एंड में क्या बोलना है, या फिर मैंने इसके पहले क्या बोला, नहीं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप प्रेजेंट में रहकर लोगों से बात कीजिए। प्रेजेंट में कैसे रहना है, इसके लिए मैंने कंसेप्ट शेयर की थी मेरे वीडियो कोर्स में, फ्री वीडियो कोर्स में, बेली ब्रीदिंग की। बेली ब्रीदिंग जब आप करते तो आप वहां पर अवेयर हो जाते कि आपकी बॉडी वहां पर है, आपका माइंड वहां पर रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी कांस्टेंट होती है, और आप अपने माइंड और बॉडी को वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेली ब्रीदिंग भी एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है। दूसरी कंसेप्ट कौन सी हो सकती है? रिवर्स काउंटिंग के मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप देखिए कि बॉडी और माइंड को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक जगह पर। और जब भी आप बात करेंगे कोशिश कीजिए कि आप वहीं पर है और उसी समय आप जो वर्ड बोल रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, ना कि फ्यूचर ना ही पास्ट। ठीक है, तो आपका सेकंड अप्रोच कैसे होना चाहिए कि आप प्रेजेंट में होने चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि आप वहां पर है, बात कर रहे हैं, फ्यूचर के मत सोचिए ना ही पास्ट के सोचिए। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? आपका सबसे पहले क्या था? आपका माइंडसेट कि अब मुझे स्टैमरिंग को ओवरकम करना ही है। सेकंड अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपके पास जितना भी टाइम है 24 घंटे है, जिसमें आप अपने स्टैमरिंग जो वर्ड्स आते हैं आपके लाइफ में उसको लिखिए, उसको समझिए, उसके साथ साथ प्रेजेंट में रहकर लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि आप अपने स्टैमरिंग को कम से कम दिनों में कैसे ओवरकम करें। ठीक है, अब देखिए आपके लाइफ में आपको स्टैमरिंग बहुत दिनों से, बचपन से है, राइट? पर जब मैं अपने क्लाइंट को सिखाता हूं, 1-to-1 सिखाता हूं, ठीक है, तो मैं वहां पर उनको यह सिखाता हूं कि आपको आज से जो आपने मिस्टेक्स किए बचपन से वो आपको नहीं करनी है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ उसी चीजों को रियल लाइफ में ट्राई करना है। अगर आप उस रियल लाइफ में ट्राई करते समय अगर आपको फेलियर आता है, आप उस पर नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब वो इंसान उस चीज को प्रैक्टिकल घर पर करने के बाद बाहर एक्सपीरियंस करता है, तो क्या होता है उसके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आते रहते कि इसको कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप बिल्कुल मत डरिए कि जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते, किसी इंसान को फेस करते, तो आपके साथ क्या होगा, आप कैसे बात करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए वो एक्सपीरियंस नया है जिसमें आपने इसके पहले आपने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया हो सकता है। तो फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, बट उससे डरिए मत, क्योंकि अगर आपको स्टैमरिंग को कम से कम दिनों में ओवरकम करना है तो उसका एक ही रीजन, उसका एक ही आंसर वो है कि आपको अपने एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और फेस कैसे करना पड़ेगा? एकदम से जाकर बात मत कीजिए। सबसे पहले आप घर पर रेडी होइए उसके लिए कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, और मेरे वीडियो कोर्स में भी मैंने काफी अच्छे से वीडियो अपलोड किए, उसको एक बार देखिए जरूर। ठीक है, प्रैक्टिकल घर पे अच्छे से कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जब आप बाहर जाते हैं तो मेरे 2 पॉइंट्स को याद रखें। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको कुछ भी करके बोलना है, और दूसरा पॉइंट क्या था कि आपका माइंडसेट, आपको प्रेजेंट में रहकर वहां पे बात करनी है। अगर आप इस अप्रोच से वहां पर जाएंगे और अगर आप वहां पे फेल भी हो गए तो डरिए मत, क्योंकि वो आपके लिए एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब आप वहां पर सेकेंड टाइम जाते हैं तो वही पुराना एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करता है कि कैसे नहीं बोलना है।
आप समझ रहे? अगर आप एक ही बात को 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार रिपीट करते तो क्या होता है, आपका माइंड उससे कुछ सीखता है कि इस चीज को कैसे इफेक्टिवली किया जाता है। एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट लोग वही करते हैं कि एक ही चीज को उसको 2 बार 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 रिपीट करते हैं, इसकी वजह से वो एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टैमरिंग को ओवरकम कर रहे हैं, वो भी कम से कम दिनों में ओवरकम कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि जो आप प्रैक्टिस घर पर करते हैं वो आपको डेली लाइफ में उसको बाहर इफेक्टिवली ट्राई करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं किसी स्पीच थेरेपी सेंटर को ज्वाइन करूंगा या फिर किसी से ट्रेनिंग लूंगा तो मेरी स्टैमरिंग ओवरकम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद के दम पर इसको ओवरकम किया, मैंने ना ही किसी से ट्रेनिंग ली ना ही किसी से स्पीच थेरेपी ली है। आप भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पर स्पीच थेरेपी में जाइए और ट्रेनिंग लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपने दम पर उसको ओवरकम करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने किसी से भी ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने किसी से भी स्पीच थेरेपी नहीं ली है, बट जो मैंने खुद से सीखा है, जो मैंने टेक्निक खुद से सीखे, वो बहुत पावरफुल है, मुझे पता है। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप अगर अपने दम पर कुछ करते हैं और उसको बाहर ट्राई करते हैं तो 100% ट्राई कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो डोंट वरी, उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप उस चीज में एक्सपर्ट बनते हैं और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं ये मानता हूं कि आप सबसे पहले अभी काम कर सकते हैं, आप अपनी एक डेडलाइन रख सकते हैं कि मुझे इसके बाद 1 महीने के अंदर अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। अब ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जो लोग बाहर कहेंगे आपको कि स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, लाइफ टाइम के लिए रहता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसी चीज। वो स्टैमरिंग आपकी एक आदत है, बचपन से चली आई हुई है, आप उस आदत को बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो आपको माइंड पर काम करना पड़ेगा कि माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंस गए हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस बचपन से अभी तक गए हैं, आपको उसके अंदर अच्छे एक्सपीरियंस लाने हैं। और अच्छे एक्सपीरियंस कैसे ला सकते हैं आप? प्रैक्टिस कीजिए, अपना अप्रोच चेंज कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, व्हाट एवर इट टेक्स, आपको बात करनी है और बात कीजिए। उसी से क्या होगा, आपके माइंड में वो जो एक्सपीरियंस, जो पुराने एक्सपीरियंस है, वो चेंज होकर नए एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होंगे, राइट। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि शॉर्टकट मत अप्लाई करें स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। कोई भी शॉर्टकट अप्लाई मत करें कि आप जिससे आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो, क्योंकि शॉर्टकट आपको शॉर्ट टाइम में रिजल्ट देगा बट लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको स्टैमरिंग को ओवरकम करना ही है तो अपना एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे इस 2 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में उसको खत्म करना है। उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में नया कुछ करने वाला हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने 3 आपको पॉइंट बताई, उस पर अच्छे से काम कीजिए। मैंने आपके साथ जो पॉइंट शेयर किए, मैंने इसके पहले आपके साथ शेयर नहीं किए थे, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है स्टैमरिंग को लेकर। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। सो आई होप आपको मेरे तीनों पॉइंट समझ में आए हैं और आप उस पर आज से अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे, इसका वीडियो अच्छा लगा, उसका वीडियो अच्छा लगा, चलो इसको करते उसको करते, मत कीजिए। जो भी करना है खुद से कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जितना आपको दिन लगता है उतना ट्राई कीजिए। बाहर मत देखिए, अपने अंदर देखिए कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, और उस पर अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, फ्री वीडियो कोर्स की, पर्सनल ट्रेनिंग की, या फिर मेरे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये मेरा लास्ट वीडियो है स्टैमरिंग का, इसके आगे मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, बट मैं ये इसमें कुछ नया ट्राई करूंगा जिसमें आप स्टैमरिंग के अलावा बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।